अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम रिकॉर्डिंग्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा मौजू जो है हयातुल हैवान के हवाले से ऊँट का मौजू हमारा जारी है। तो आज हम इस सिलसिले में चंद तिब्बी फ़वाइद, ख़ासियतें और ऊँट के हवाले से चंद ताबीरें जो हैं वो बयान करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इमाम इब्ने ज़हीर वग़ैरह ने लिखा है कि अगर ऊँट की निगाह सुहैल सितारे पर पड़ जाती है तो वो मर जाता है। ऊँट का गोश्त इसी तरह एक साला मेंढा हो या पहाड़ी मेंढा हो, इन सब का गोश्त ख़राब और रद्दी हुआ करता है। अगर ऊँट के बालों को जलाकर बहते हुए खून पर छिड़क दिया जाए तो वो खून को काट देता है। अगर ऊँट की चेचड़ी किसी आशिक के आस्तीन में बांध दी जाती है तो उसका इश्क ज़ायल होने लगता है। नाज़रीन, यहाँ ये जो ज़िक्र आया सुहैल सितारा का, इसके बारे में थोड़ी वजाहत है। ये इल्म ताबीर के हवाले से है कि इल्म ताबीर रोया एक मुस्तकिल फ़न है। ये एक हकीकत है कि पैगम्बरों में सबसे मुमताज़ हैसियत इस फ़न में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हासिल थी, और ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िदा का क्या कहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तमाम अव्वलीन व आखरीन का इल्म दिया गया था। खुदा के बाद बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हर चीज़ में हरफ़ आखिर थे। उम्मत मुहम्मदिया में ताबीर का मलिका अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को हासिल था, और मुतअख़िरीन में नाज़रीन मोहतरम इस फ़न में कमाल जो है इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अलैह रहमतुर रहमान को हासिल रहा है। बहरहाल ये इल्म एक ख़ास मलिका है और अतिया रब्बानी है, जिसको अल्लाह ताला चीदा और चुनीदा हज़रात को अता फ़रमाता है। इमाम अबुल खैर कहते हैं कि इल्म ताबीर रोया वो इल्म है जिसमें नफसानी तख़य्युलात और गैबी उमूर दोनों में इस तौर पर मुनासबत मालूम हो जाती है कि जिसमें तख़य्युलात को गैबी उमूर में मुंतबिक करके ख़ारिज करके नफसानी हालात या दुनिया के ख़ारजी हालात पर इस्तदलाल करते हैं, और ख्वाब के ज़रिए इंसान को महज खुशखबरी देना या डराना मकसूद होता है। इस फ़न में कसीर किताबें तसनीफ़ की गई हैं। शेख अबू साद नसर बिन याकूब अल देनूरी ने खलीफा कादिर बिल्ला अहमद अब्बासी 397 हिजरी के लिए ताबीर अल क़ादरी नाम की एक अजीम किताब तसनीफ़ की थी, जिसमें ये बयान किया है कि 7500 माहिर मुअब्बिरीन गुज़रे हैं। और नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया कि मुतअख़िरीन में इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अलैह रहमतुर रहमान जो हैं, उन्हें इस फ़न में यद तूला हासिल था, यानी बहुत ही कमाल हासिल था। नाज़रीन, अगर ऊँट के पेशाब को नशा में मुब्तला शख्स पी ले तो उसी वक्त नशा उतर जाता है। ऊँट का गोश्त क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा करता है। इसी तरह जमा के बाद सुस्ती को दूर करके चुस्ती, निशात और ताज़गी पैदा करता है। नींद वर्म जिगर में भी मुफीद है। अगर कोई औरत बांझ ही क्यों ना हो, हैज़ से पाक होने के बाद 3 दिन तक ऊँट की पिंडली का मगज़ निकाल कर किसी रुई या ऊन के फाया में रख कर अपने फ़ुर्ज में बांधे रहे, फिर उसके बाद उस औरत से जमा किया जाए तो उसके हमल ठहर जाएगा। माहिरीन अतिब्बा ने औरत के बांझ होने का पता लगाने का तरीक़ा बताया है, जो इंशाअल्लाह हम आइंदा एक उन्वान में बयान करेंगे। अब नाज़रीन, ताबीर के हवाले से चंद बातें और हम बयान करते हैं। उलमाए मुअब्बरीन ने लिखा है कि अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो 100 ऊँटों पर मुश्तमिल रेवड़ का मालिक हो गया, तो ये ताबीर दी जाएगी कि वो बाइज़्ज़त लोगों का हाकिम बनेगा। नीज़ उसे बहुत सा माल भी मिलने की तवक्को रहेगी। अगर इसी तरह किसी ने ये देखा कि बकरियों का रेवड़ उसके हाथ में आ गया है या उसे
उसके हाथ आ गया है, या कोई बकरी या ऊँटनी मिल गई है, तो इसकी भी यही ताबीर होगी। नाज़रीन, मुअब्बरीन ने कहा है कि अगर किसी ने देखा कि वो ख्वाब में ऊँटों का मालिक बन गया है तो उसे बेहतरीन सिला और दीनों मज़हब और अक़ीदे में सलामती नसीब होगी। इसलिए कुरान करीम में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त। तर्जुमा, क्या वो ऊँटों में गौर नहीं करते वो किस अजीब व गरीब अंदाज में पैदा किए गए हैं। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि मैंने ख्वाब में जमल यानी ऊँट देखा है, तो इससे ये मकसूद होता है कि वो बुरे आमाल का इर्तिकाब कर रहा है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके के अंदर से ना गुजर जाए। और इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि वो अंगारे बरसा देगा जैसे बड़े बड़े महल, जैसे काले काले ऊँट। अगर किसी ने ख्वाब में अनआम यानी मवेशी चौपाए देखे हैं कि उसने उन्हें चराने के लिए छोड़ दिया है, तो उसकी ताबीर ये दी जाएगी कि वो पेचीदा मामलात में काबू पा जाएगा और मज़ीद नेमत खुदाबंदी उस शख्स को नसीब होंगी। इसलिए कि कुरान मजीद में मज़कूर है, तर्जुमा, और उसी ने चौपायों को बनाया कि उनमें तुम्हारे जाड़े का भी सामान रखा है और भी कितने फ़ायदे हैं और बाज़ों को खाते भी हो। लिहाजा नाज़रीन, अगर किसी ने ये देखा कि वो अरबी ऊँटों को चरा रहा है तो वो गोया अरब कौम का वाली बनाया जाएगा। अगर किसी ने देखा कि किसी शहर में ऊँट ही ऊँट हैं, तो उसकी ये ताबीर दी जाएगी कि इस शहर में वबा और जंग वगैरह का इम्कान है। इमाम जेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी ने ये देखा कि वो ऊँट का मालिक हो गया है, तो वो इज़्ज़त व शौकत की दौलत से मालामाल होगा। और अर्तामी दूरस ने कहा है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसने ऊँट का गोश्त खाया है, तो वो बीमार पड़ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इमामुल मुअब्बिरीन मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में ऊँट का गोश्त खाने से कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि कुरान में मज़कूर है, जैसा कि ऊपर आयत गुज़र चुकी है। और इसकी वजाहत में कुछ हम बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ये फ़क़ीह, ज़ाहिद, आलिम, मुहद्दिस, मशहूर ताबईन में से थे। अनस इब्ने उमर, अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वगैरह अन्हु से रिवायत हदीस की है। ये ताबीर रोया के फ़न में इमाम थे। अल्लाह ताला ने इनको ख्वाब की ताबीर देने में ख़ास मलिका इनायत फरमाया था। एक मरतबा उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो उन्होंने उनकी फरमाइश पर लआब दहन उनके मुँह में लगा दिया था, तो उसकी तासीर से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का असर आ गया था और आप उन्हीं की तरह ख्वाबों की ताबीर देने लगे। चुनाचे वो ताबीरें रोज़ रोशन की तरह वादे हो जाया करती। ये बसरा में रहा करते थे। बाज़ लोगों ने लिखा है कि सीरीन इनकी माँ का नाम था। ये गलत है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सीरीन मर्द का नाम है, जैसे कि बुखारी सफ़ा 347 और सफ़ा जिल्द 1 पर किताबुल मकातिब में है। ये अनस बिन मालिक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। 20,000 दिरहम में मुकातबत का मामला तय हुआ, अदा करके आज़ाद हो गए। 10 औलादें छोड़ी। इनके नाम ये हैं: मोहम्मद, अनस, माबद, याहिया, खालिद, अशअब, उमर, सौदा, हिफ्सा, करीमा। इनका इंतकाल 77 साल की उम्र में 110 हिजरी बमुताबिक ईस्वी 728 में हुआ। तो नाज़रीन, आज के इस बयान के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये रिकॉर्डिंग बहुत पसंद आई होगी और आप इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।